मेरे प्यारे दोस्तों, अरविंद कुमार चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम अगला सत्र में बताया था कि भाग दशमलव का सिखाया जाएगा। मैं पिछले सत्र में आप लोगों को दशमलव का जोड़, घटाव और गुणा सिखाया था। आज हम दशमलव का भाग करना सीखेंगे। आइए हम जानते हैं भाग क्या है। भाग क्या है? कोई भी दिए गए निश्चित संख्या को बराबर भागों में बांटना ही भाग कहलाता है। अर्थात भाग में मूलतः 4 भाग होते हैं। पहला भाज्य, दूसरा भाजक, तीसरा भागफल, चौथा शेषफल। यानी भाग में 4 प्रकार के भाग होते हैं। एक का नाम होता है जैसे ये सवाल है। इसमें हम देखेंगे कि भाज्य कौन है, भागफल कौन है, शेषफल कौन है। इस प्रकार से हल करते हैं। दो का पढ़ा पढ़ेंगे, 7 से अधिक न जाए। 2 का पढ़ा पढ़े 3 बार हुआ 6, ये हो जाता है माइनस। 7 में से 6 जाएगा, बचेगा 1, ये हो गया भाजक। ये हो गया भागफल। ये होता है भाज्य। ये होता है शेषफल। अर्थात ये भाज्य, ये भाजक, ये भाजक, ये भागफल, ये भागफल, ये शेषफल, ये शेषफल। ये भाग का मूल प्रकार है, मूल भाग है। यानी हर संख्या में भाग देते समय ये 4 प्रकार के शब्द को ध्यान में रखना जरूरी रहता है। आओ हम अब देखते हैं भाग दशमलव का हम सब कैसे लगाते हैं।
14.4 भागे 1.2। दूसरा सवाल है 30/5। तीसरा सवाल है 6.25। पहला सवाल हल करेंगे। जो पहला सवाल है वो लिखा है 14.4 भागा 1.2। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 14.4 बटे 1.2। ये जो 14.4 भागा 1.2 है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 14.4 बटे 1.2। इसको जब बटा में सवाल होता है उसको भाग देने के लिए और दशमलव को हटाने के लिए चेपी दशमलव का सवाल आए और यदि आपको भाग देना पड़े, आप निश्चित रूप से उस बटे के सवाल में जिस पॉइंट पर हर में और अंश में दशमलव लगा है, हम सभी का मालिक एक मान करके हम 1/1 गुणा का निशान करके करते हैं। अब देखो क्या है, 1/1 हो गया। अभी दशमलव कितने पॉइंट पर लगा है? दशमलव 1 पॉइंट पर लगा है। यदि ऊपर में 1 लगा हो तो नीचे में 1 0 बढ़ाते हैं। नीचे में भी अगर 1 लगा हो तो ऊपर में 1 0 बढ़ाते हैं। अर्थात ये क्या हो गया, 14.4 गुणा 10 हो गया और नीचे वाला 1.2 गुणे 10 हो गया। तो बराबर लिखेंगे, ये हो जाएगा 144/12। यदि हम इसको भाग देंगे, अगर इस तरह के सवाल आते हैं, अब इतना बनाने के बाद ही हम इसको भाग देंगे। चाहे तो हम डायरेक्ट भाग सकते हैं 12 पर हम 144, और यदि नहीं तो फिर हम बराबर देके कर सकते हैं 12 भागा 144। 12 पर हम 144 माइनस हो जाता है, 4 से 4 0, 4 से 4 0, 4 से 4, यानी उत्तर आया 12। ऐसे भी आप देख सकते हैं 12 पर हम 144, यानी आंसर आएगा 12। दूसरा है, दूसरा सवाल है 23/। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, या 30/5। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, मालिक 1 हो गया। अब हम इसको देखते हैं, दशमलव नीचे में लगा है, ऊपर में नहीं लगा है। फिर भी हम नीचे लगा है तो ऊपर में 10 का गुणा करते हैं। जब 10 का ऊपर गुणा करेंगे तो उसी प्रकार से
नीचे भी 10 का गुणा करेंगे। जब भी गुणा होता है ऊपर नीचे दोनों बराबर संख्या से ही गुणा करते हैं। 1 पॉइंट पर रहे तो 10 का, 2 पर रहे तो 100 का, 3 पर रहे तो 1000 का। इस प्रकार हम 10 के जब गुणा करते हैं तो ये 30 वहाँ में 300 बटे 5, क्योंकि 10 का गुणा होने पर 0.1 पॉइंट घसकेगा, इसके लिए केवल 5 हो गया। अब हम इसको इतना होने के बाद हम फिर उसी तरह से देख सकते हैं, ये 5 हो गया और इधर 300। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 30 अधिक 5 छक्का 30। 1 जीरो बचने की वजह से 1 जीरो ऊपर आया, इसको फिर जीरो लिख के ये हो जाएगा आंसर। तीसरा सवाल है 6.25 भागे 2.5। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 6.25 भागा बटे 2.5 इसके बराबर होगा। इसमें देखेंगे हमारा ऊपर और नीचे दोनों साइड में दशमलव अंक है, अर्थात ऊपर 2 अंक पर है, नीचे 1 अंक पर है, यानी कि हम सबका मालिक 1 मान के 1/1 करेंगे। इसके बाद ऊपर में 2 बिंदु पर है, 2 का मतलब होता है 100 का गुणा होगा, तो जब ऊपर 100 का होगा तो नीचे भी 100 का होगा, इसलिए ये 100 हो गया। अब यहाँ पे जाने के बाद ये क्या हो गया 625 भागा 25 और 50। क्यों? 1 जीरो 10 पर से 1 पॉइंट फंस गया, दूसरा 10 बच गया, इसलिए 50 हो गए। अभी इतना तक समझ में आप लोगों को आ गया। इसके बाद क्या करते हैं, भाग करते हैं। इसके बाद हम ठीक उसी प्रकार से लिखेंगे जैसा कि पहले लिखा था। इसको भी इस तरह से भाग देना होगा। इसके देने के बाद ये हो गया 250, ये भाग हो गया 625। अभी इसमें भाग देंगे 25 गुना 50, यानी कि 250 गुना 500 हो गया। घटाने के बाद कितना बचेगा 5 2 1 125। 125 इसके बाद 125 है, इधर 250 है, इसलिए भाग नहीं जा रहा है। हम क्या करते हैं दशमलव देकर फिर हम जीरो बढ़ाते हैं। दशमलव देके जब जीरो बढ़ाया ये हो गया 1250। अब 25 के पढ़ा पढ़ेंगे कि 125 से अधिक ना जा सके। 25 के ऊपर 100, 25 बचे 125, यानी 5 बन गया, तो 5 इधर लिखेंगे और 125 इसके नीचे लिखेंगे। जीरो यहाँ है इसलिए जीरो आएगा, जीरो से काट को 5 से 5 काट दिया, 2 से 2 कट गया, 1 से कट गया, यानी बराबर हो गया। अभी ये क्या हो गया आंसर हो गया। ये आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से हम लोग दशमलव का भाग लगाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को यदि समझ में आया होगा तो आप अवश्य ही प्रैक्टिस करें और इसका जितना ही आप ज़्यादा मेहनत करके प्रैक्टिकल करोगे, होमवर्क करोगे, तब आपको आसान हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप लोगों को इसका
कुछ भी भाग अच्छा लगा हो तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।